नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिट की तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट, या आपको आरपीएससी संस्कृत विभाग का जो सेकंड ग्रेड है उसकी तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट। अब इसके साथ एक नया आयाम और जुड़ गया स्टूडेंट, वो है सेट का, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है कि इसका भी जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट वो आपके 19/3 को कंडक्ट होने वाला है। तीनों ही एग्ज़ाम जो स्टूडेंट आपके 2 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएंगे। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई इनमें से किसी एक की ही तैयारी की जा सकती है। ये बिल्कुल बात क्लियर कट है। पहले बात स्टूडेंट हम करेंगे सेट की। स्टूडेंट जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि सेट स्टूडेंट आपके राजस्थान में लगभग 2014 के बाद, यानी कि पूरे 9 साल बाद कंडक्ट होने जा रहा है। अंतिम वर्ष में स्टूडेंट ये 2014 में स्टूडेंट ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था सेट का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद ये स्टूडेंट एक प्रकार से आपके पात्रता परीक्षा है। जैसे कि आपके 3rd ग्रेड के लिए स्टूडेंट आपके जो रिट को अभी पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया गया है, वैसे स्टूडेंट ये आपके कॉलेज लेक्चरर के लिए, यानी कि स्टूडेंट आपके सहायक आचार्य का जो पद है, यानी कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है स्टूडेंट, उसके लिए यह एक पात्रता परीक्षा है सेट वाली। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं स्टूडेंट, तो लगभग इसमें आपके 10 से 15% ऊपर के स्टूडेंट को पास किया जाता है। इसके लिए कोई सीट वगैरह नहीं होती है कि भाई अमुक सब्जेक्ट में इतने सीट्स हैं और इतने लोगों को पास किया जाएगा। 2014 की बात में स्टूडेंट, तो उसमें आपके ऊपर के जो थे मेरिट में 15% लोगों को पास कर दिया गया था सेट के अंदर स्टूडेंट। इसमें पास होने के बाद ही आप जब भी बहुत जल्दी 2023 में विज्ञप्ति आएगी कॉलेज लेक्चरर की स्टूडेंट, तो वो आप फिलअप कर पाएंगे। लेकिन इसकी तैयारी कौन करे, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट कि जो विद्यार्थी अभी फिलहाल एमएससी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको इसकी तैयारी करनी चाहिए सेट एग्जाम की, बजाय कि आप रिट और सेकंड ग्रेड को छोड़ करके अगर आप सेट की तरफ जाते हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि यहां से आपको रोजगार नहीं मिल रहा। ये आपकी पात्रता परीक्षा है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि सेट की तैयारी मेरे ख्याल से किनको करनी चाहिए। आपका मत या आपका विचार दूसरा, इससे इतर भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट फिलहाल पीजी कर रहे हैं या जिनका पीजी हो चुका है और जिनका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है कॉलेज के अंदर, जिन्होंने कि वो ड्रीम बना रखा है, वो इस सेट के एग्जाम के लिए जाएं, क्योंकि इसका सिलेबस वही रखा है जो आपके नेट का है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मुश्किल वाला इसका सिलेबस है, जिसके लिए कि आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाकर स्टूडेंट आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो सेट का एग्जाम मेरे ख्याल से स्टूडेंट अभी जो विद्यार्थी 3rd ग्रेड की या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कृपया उन तैयारी को नहीं छोड़ करके और सेट की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ मौके आपको फिर मिलेंगे, लेकिन ये दोनों आपको रोजगार देने वाली भर्तियां हैं। इसलिए स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको सेट की तैयारी अभी नहीं करनी चाहिए, जो स्टूडेंट ऑलरेडी रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आप ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, या आप जो है L11, मतलब कि आप अगर L12 से ऊपर, L10 मतलब जो भी आपका 3rd ग्रेड है उससे ऊपर आप सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, 1st ग्रेड में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो तैयारी जरूर करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अभी जो पीजी स्टूडेंट का कंप्लीट हुआ है वो तैयारी करें। जिनके पास बीएड की डिग्री या एसटीसी की डिग्री नहीं है, वो स्टूडेंट जरूर जा सकते हैं सेट के लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप क्लियर कर पाएंगे मेहनत करेंगे तो। ठीक है, अब स्टूडेंट आते हैं हम रिट पर या संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड पर, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे क्वेश्चन है जो अभी भी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम तो जो 29 वाला है पेपर वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे। तो स्टूडेंट आप ऐसा नहीं करें। अगर आप 29 वाले पेपर जो जनवरी में कंडक्ट होगा स्टूडेंट सेकंड ग्रेड का, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप फिर रिट की तैयारी ना करें, क्योंकि उसके बाद में फिर आपके सामने फिर दिक्कत है। अगर आप 29 जनवरी की जीके की तैयारी स्टूडेंट अगर आप कर रहे हैं, तो एक बात तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपका मैथ्स के पेपर में स्टूडेंट आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तभी आप ये 29 जनवरी वाली जीके की तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद में फिर आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचेगा रीट की तैयारी के लिए। तो आप फिर इतने कम समय में स्टूडेंट
रीट के लिए संतोषजनक तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आप ही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, या आपने हो सकता है आपने ले भी लिया हो, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे जो मैसेज करते हैं कि सर रीट करूं या सेकंड ग्रेड करूं, कुछ तो बात करते हैं सर सेट की तैयारी कर लें क्या। तो मैंने उनको क्लियर कर दिया है कि ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, इसके थ्रू आपको रोजगार नहीं मिलेगा सेट के थ्रू, लेकिन यहाँ दोनों से आपको रोजगार मिलने वाला स्टूडेंट। तो अगर आप 29 जनवरी के जो जीके का पेपर है वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिद्दत के साथ में, तो पक्की बात है स्टूडेंट कि आपके मैथ्स वाले पेपर में आपके 40% मार्क्स आ ही रहे होंगे। अगर वहाँ भी आपके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं और आपके 10-12 नंबर या 8 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो स्टूडेंट फिर तो आप एक रिस्क ले रहे हैं जीके की तैयारी का। उससे तो बेटर है कि आप रीट की तैयारी करें, है ना। अगर आपके 40% मार्क्स स्टूडेंट बन रहे हैं तो मैं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस पेपर में जो स्टूडेंट 120 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हैं वो जीके की तैयारी करें, और फिर आगे जो आपके 12 से 16 के बीच में जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला है उसकी तैयारी करें, वो रीट को भूल जाएं। लेकिन कौन से स्टूडेंट तैयारी करें? जिनकी 40% मैथ्स में है, वही स्टूडेंट आपके ये 29 जनवरी को पेपर जीके का उसकी तैयारी करें। उसके बाद में फिर वो रीट की तरफ जाए, कोई मतलब नहीं है उनको। तो फिर 12 से और जो 16 तारीख का जो पेपर स्टूडेंट सेकंड ग्रेड वाला, उसी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई हम तो सर केवल जनवरी वाला देख लेते हैं और फिर रीट की तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं हो पाएगा। रीट में भी आपको तैयारी काफ़ी कंसोलिडेट करनी पड़ेगी। फिर आप 25 दिन में रीट की तैयारी कैसे कर पाएंगे? आपाधापी रहेगी और फिर कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपके सामने पेश आ सकती हैं कि फिर आप बिल्कुल, अभी तो आप बिल्कुल देख ही नहीं रहे रीट को, और एकदम से फिर आप रीट को देखेंगे। तो स्टूडेंट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अभी से ही तैयारी करके चलें, क्योंकि स्टूडेंट रीट भले ही थर्ड ग्रेड हो, लेकिन पेपर जो है उसका बहुत लेवल का आने वाला है। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट अभी ये पेपर आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोजित करेगा। इसके पहले का आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे स्टूडेंट, तो पेपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो डीपली पूछे गए हैं, भले ही ये थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके आप पिछले महिला पर्यवेक्षक का पेपर देख लीजिए, पटवारी का पेपर देख लीजिए, वीडियो का पेपर देख लीजिए स्टूडेंट, सभी में मैथ्स भी लेवल की थी। आप उनके क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट तो बिना पढ़े मैथ्स वालों को भी पसीना आएगा उसके अंदर, उनके क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो किसी भी चैप्टर के। तो स्टूडेंट मेरा आपको सजेशन ये है कि सेट की तैयारी किनको करनी चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड ग्रेड में अगर आपके 40% प्लस मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स के पेपर में, तो फिर आप 29 जनवरी की तैयारी करें, और उसके बाद फिर आप संस्कृत विभाग की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि वहाँ से फिर आपके लिए वापस आ पाना रीट के लिए और सिलेक्शन ले पाना फिर थोड़ा मुश्किल काम रहेगा स्टूडेंट। तो आपके हाथ से फिर सब कुछ निकल जाएगा अगर आप सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो स्टूडेंट किनको करनी चाहिए? मेरे ख्याल से सेकंड ग्रेड की तैयारी, जिनके अभी इस सेकंड पेपर में 40% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन अभी जो आई है वो लगभग ऑफिशियल के करीब ही है। 8-10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तब भी स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपके 58 या 57 या 60 के लगभग आपके क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। अगर आप 50, 52, 53 पर हैं और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि यार डिलीट होगा, उससे हमारा 60 क्लियर, हमारे 40% बन जाएंगे, तो हम 29 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद फिर आप रीट के लिए आएंगे, रीट की तैयारी फिर आपको नए से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पूरा साइंस है, थोड़ा बहुत मैथ्स भी कुछ अलग है सेकंड ग्रेड से, ठीक है। फिर आपका आईटी आ जाएगा स्टूडेंट, फिर आपका जीके भी थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। तो आप फिर आपाधापी और उस पूरे अनिश्चितता के माहौल में बने रहेंगे। इसलिए एक आपको सॉलिड एक तैयारी के लिए आपको डिसीजन मेकिंग पावर करनी पड़ेगी कि रीट या सेकंड ग्रेड। सेट तो चलिए निकाल दिया आपने दिमाग से, लेकिन रीट या सेकंड ग्रेड स्टूडेंट, क्योंकि आपका सही डिसीजन ही आपको सक्सेस तक ले जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना, क्योंकि आगे स्टूडेंट आपके बजट में मेरे ख्याल से जो भी बजट अनाउंस होगा फरवरी माह के फर्स्ट वीक में स्टूडेंट, उसमें आपकी नई भर्ती की घोषणा शीघ्र हो जाएगी। तो आपकी जो मेहनत है सेकंड ग्रेड की जो आप तैयारी करेंगे स्टूडेंट, वो खाली नहीं जाएगी मेरे ख्याल से। तो 2023 में भी एग्जाम की विज्ञप्ति बहुत जल्दी आ जाएगी और एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो आप एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं अगर केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से 2023 में भी आपके पास में ऑप्शन रहेगा रोजगार के लिए। और स्टूडेंट रीट के लिए कौन तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये बिल्कुल क्लियर है, जो स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो तो पहले से ही यानी कि 6 महीने से ही वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनको तो बिल्कुल दिमाग क्लियर है। उन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत कम स्टूडेंट ने की थी जो रीट की तैयारी कर रहे थे, और जिनके मैथ्स में 40% नहीं बन रहे हैं वो तो रीट की तैयारी में ऑलरेडी लग गए हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जिनके 57, 58, 59 या 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा
झूल रहे हैं अनिश्चितता के माहौल में कि कभी रीट की तैयारी करें कि सेकंड रीट की तैयारी करें। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमको रीट की तरफ जाना है या हमको सेकंड रीट की तरफ जाना है। किसी के बहकावे में आकर या किसी और से प्रभावित होकर के आपको तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड के क्लब जाते हैं तो आपका बोल्ड डिसीजन है, वो डिसीजन भी आपका ही रहेगा और 2023 में आपको फिर मौका मिलेगा तैयारी करने का। विज्ञप्ति बहुत जल्दी आ जाएगी, ये खुशखबरी। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, और ये हमारी तरफ से ये 1200 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन के लिए न्यू ईयर ऑफर स्टूडेंट चल ही रहा है कि जो स्टूडेंट अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट से, तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जो इतने कम समय में हमको कुछ क्वेश्चन ऐसा उपलब्ध करा दे जो कि एग्जाम में आने की, जो पहले से जो एग्जाम में आए हुए हैं पुराने सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी हो गया या आरएसपी हो गया, उन सभी के क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें आए हुए हैं और सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन है, तो आपको कुछ मदद कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस कितने आएंगे नहीं आएंगे वो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल जरूर साबित होंगे इतने कम समय में तैयारी के लिए। तो आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।